नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए विद अपडेटेड न्यूज एंड हेडलाइन। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा जोश। सेंसेक्स में 443 तो निफ्टी में 122 पॉइंट की रही तेजी। बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी। मॉनसून सत्र की हंगामेदार रही शुरुआत। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सरकार को घेरने की कोशिश। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन राहुल गांधी ने कहा बोलने नहीं देता सत्ता पक्ष। संसद सत्र को पीएम मोदी ने बताया देश का विजय उत्सव। कहा ऑपरेशन सिंदूर ने 100% लक्ष्य हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक भारत ने दी दस्तक। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों के मृत्युदंड पर नहीं लगाई मोहर। आरोपियों को सितंबर 2015 में मकूका कोर्ट ने सुनाई थी सजा। फ्रॉड रोकने के लिए आधार सिस्टम में होगा सुधार। मशीन लर्निंग और एआई के इस्तेमाल से दूर की जाएगी गड़बड़ियां। पैन, सीबीएसई, मनरेगा से जुड़ेगा डेटाबेस। और अब 9 कैरेट गोल्ड भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में। इसी महीने से होगा लागू। BIS ने जारी किया नोटिफिकेशन। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर बाल बाल बचा एयर इंडिया का विमान। गीले रनवे पर फिसला, लेकिन किसी पैसेंजर को नहीं हुआ कोई नुकसान। प्लेन में डैमेज की खबर कोच्चि से आया था मुंबई। और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर। हिमाचल के सोलन में जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में भी जोरदार बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। ट्रैफिक पर असर। समुद्री किनारे ना जाने के निर्देश। तो ढेर सारी खबरें हैं आज आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे संसद की खबरों के साथ, क्योंकि वहां पर मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई और वो भी हंगामेदार रही है। आज विपक्ष ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सरकार को पहले ही दिन घेरने की कोशिश की। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा कटा। सरकार ने यह कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने को तैयार है। इस मुद्दे पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सब मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई के दौरान ही चर्चा की मांग रखी और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार होने की बात तो कर रही है, लेकिन नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। वहीं राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है और इसके पहलू को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से
देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, तो ये आज के संसद के हंगामे की कुछ झलकियां थी आपके लिए। अब थोड़ी और ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं कि कैसा रहा आज का पूरा दिन। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। तो लक्ष्मण, आज पहला दिन था संसद का, दिख रहा है बड़ा ही हंगामेदार, हंगामे खेज रहा, और क्या बातें हुई इसके अलावा? देखिए, दरअसल मानसून सत्र से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया तो वहीं पे एक तरह से कहें कि मानसून सत्र का टोन सेट हो गया। उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि मानसून सत्र एक विजय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। संसद सत्र की शुरुआत थी, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन शुरुआत होते ही जैसा कि शुरू से संकेत मिल रहा था विपक्षी पार्टियों की रणनीति को लेकर के कि हंगामा होना था, और हंगामा भी हुआ। क्वेश्चन आवर के जरिए दौरान, जीरो आवर के दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, और हंगामा इस कदर हो गया कि सदन को संभालना मुश्किल हो गया। तो पहले सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा, और फिर लोकसभा को 4 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन विपक्षी पार्टी बार बार मांग ये कह रहे थे कि पहली बात तो कि हमारे सांसदों को बोलने दिया जाए, दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके के अमेरिकी दखल की बात हो रही है उस पर जब बहस हो तो प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। लेकिन सरकार बहस करने को तो तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, इसको लेकर कोई आश्वासन सरकार की से नहीं मिल रहा है। ये सरकार का विवेकाधिकार होता है किसको जवाब देना, किसको नहीं देना। ये सरकार इस तरह की दलील यहां पे दे रही है। दूसरा मुद्दा भी जोर शोर से उठा है उस हंगामे के बीच में, बिहार में वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है SIR, उसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ। तो मुझे लगता है कि आज सदन में ये हंगामेदार तो बैठकें होनी थी और सदन चल नहीं पाया। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे के बाद चलनी शुरू हुई। एक बिल था शिपिंग सेक्टर को लेकर के, वो बिल यहाँ पे पारित हुआ। तो ऐसे हंगामे के बीच कुछ बिल पारित होते रहेंगे, लेकिन अगले 1-2 दिन में तेवर देख के लग रहे हैं कि बैठकें शुरू होंगी और सदनी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा भी होगा और तीखी नोकझोंक होने के आसार पूरे हैं इस मानसून सत्र के दौरान। जी, तो हंगामेदार ही रहेगा ये पूरा मानसून सत्र, तीखी नोक झोंक भी हो सकती है, जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इधर संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष को संदेश दिया कि देश हित के मसले पर मन मिलने चाहिए, भले ही दलहित पर मत ना मिले। इसके अलावा उन्होंने एकता की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा जब भारत ने एकजुट होकर ऑपरेशन किया तो दुश्मनों के सभी ठिकाने जमींदोज हो गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ने का भी उन्होंने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज से दल बनाम देश हित की चर्चा भी शुरू है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, देश हित वर्सेस दल हित। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा। आज की एक और बड़ी खबर, मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को यानी आज सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस को साबित करने में नाकाम रहे। आरोपी किस आधार पर बरी किए गए हैं और ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता।
जुलाई 2006 में जब मुंबई में सिलसिलेवार 7 बम धमाके हुए थे और ये सभी बम धमाके जो है वो मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए थे और इस धमाकों में तकरीबन 187 लोगों की जान चली गई थी और 850 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस समय शुरुआती एजेंसी एटीएस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और एटीएस ने दावा किया कि इंडियन मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन है इसमें ये लोग मौजूद हैं और इस पूरे मामले में एटीएस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर मकोका के तहत और यूएपीए के तहत कई साल तक ये मामला मुंबई के लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में चलता रहा। सेशन कोर्ट में 2015 में ये फैसला सुनाया गया कि जो 15 आरोपी एटीएस ने पकड़े उसमें से 12 आरोपी को दोषी पाया गया, जिनमें से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 10 साल बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था और नियम ये कहता है कि जब भी किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जो हाई कोर्ट है उसे 6 महीने में ये फैसला सुनाना पड़ता है। सरकारी पक्ष ये दावा कर रहा था कि उनके पास अहम सबूत है और हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट की जो जजमेंट है उसको मानेगा। तो 6 महीने तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरा मामला चला, जिरह चली सरकारी पक्ष और डिफेंस पक्ष के बीच में और 6 महीने बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सुबह 9:45 बजे एक बड़ा फैसला दिया जिसमें सबको चौंका दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि जो भी सरकारी पक्ष ने जो सबूत दिए हैं, जो गवाह दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है और सरकारी पक्ष के सबूतों में उतना दम नहीं है और ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जो 12 आरोपी हैं वही दोषी हैं इस पूरे मामले में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 जो सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया गया था सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र जो जांच एजेंसी एटीएस के लिए उनके लिए बड़ा झटका लगा। लेकिन अब एटीएस की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस नोट आया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं और आगे लीगल एक्शन क्या होगा उसके लिए वो अपनी लीगल टीम से एडवाइस कर रहे हैं। अब बात करेंगे बाजार की, जिसने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन अच्छा जोश दिखाया। सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 122 पॉइंट की छलांग लगा गया। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने बैंकिंग शेयरों में देखी। मार्केट का और अपडेट ले लेते हैं ताकि आप विस्तार से आज के मार्केट के समझ पाएं, उसे समझ पाएं, जान पाएं। हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, अच्छा बाजार, अच्छी शुरुआत हफ्ते की, लेकिन डिटेल्स बाकी के क्या है? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार का जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर साइड में हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम आईटी में थोड़ा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं, इंटरनल नंबर्स आए हैं, नंबर्स पॉजिटिव रहे जिसके बाद ही रिएक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी वीकेंड में नंबर आए थे और नंबर के बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो मोमेंटम है आज वो काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करते हैं, रिलेटिवली जो आईटी पैक है वहां पे जो कमजोरी का सत्र है हमें देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद यहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। विप्रो में इसके नंबर्स के बाद ही लगातार गिरावट का सिलसिला है। इंडसइंड बैंक जो है खबरों के लिहाज से ये गिरता हुआ बंद हुआ है और आयशर मोटर्स में भी करीबन 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। मिड कैप की बात कर ली जाए, परसिस्टेंट सिस्टम यहां पे अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले, 4.25% की तेजी। यूपीएल की भी यहाँ पे अच्छी खासे नंबर्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। एल&टी फाइनेंस नंबर आए, नंबर के बाद करीबन 4% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है और बाकी के जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल, ये सारे ही आज काफ़ी ज़्यादा बज़ में थे जिसके चलते बीएससी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में एमआरपीएल यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिली है, करीबन 7% की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली का सत्र देखा गया है। बंधन बैंक यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा सा पेन था, एसेट क्वालिटी और भी ज़्यादा हमें गिरती हुई नजर आ रही थी जिसके बाद 3% की कमजोरी करीबन यहां पे देखने को मिली और एसआरएफ भी आज करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि हम समझे जो रिजल्ट का इंपैक्ट है सीधा हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला है। जी कंचन, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर पिछले कुछ वक्त से QIP के जरिए फंड जुटाने में काफ़ी तेजी आई है। इस साल कई बड़ी कंपनियों ने QIP का रास्ता इख्तियार किया है फंड जुटाने के लिए। अब सवाल यह है कि QIP का इतनी डिमांड क्यों है? खास एनालिसिस लेकर आई हैं एक बार फिर से कंचन नौटियाल। तो कंचन, कोई खास रीज़न कि ज़्यादातर कंपनियां अब पैसे जुटाने के लिए QIP का रास्ता इख्तियार कर रही हैं?
QIP का जो जोश है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। अगर फंड रेजिंग की बात की जाए QIP के ज़रिए तो इसने अपने 5 साल के हाई को छू लिया है, यानी कि जो जुलाई में हमें QIP के ज़रिए फंड रेजिंग देखने को मिली है ये काफ़ी हाईएस्ट है और सितंबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर जो है वो उभर के आया है। अगर हम QIP के नंबर की बात करें जुलाई में तो 10 QIP आई थी जिसके ज़रिए करीब 30,470 करोड़ का जो आंकड़ा है वो रेज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, यानी कि मंथली जो QIP की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है पिछले 5 साल में। अगर टॉप QIPs की बात करी जाए जुलाई के महीने में तो देखिए 17 जुलाई को हमने देखा था जो SBI है वो अपना QIP लेके आया था करीबन 25,000 करोड़ का, जो कि लार्जेस्ट एवर है सिंगल एंटिटी के थ्रू। इसके साथ ही साथ हमने CG पार्क का QIP देखा था करीब 3,000 करोड़ का, मैराथन का 900 का, नवीन फ्लोरिन की बात करी जाए तो 750 करोड़ का QIP यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया था। एक बार देख लेते हैं कि ईयर टू डेट का स्नैपशॉट इस टाइम पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पूरे इस साल के अब तक की तो 30 QIP आई है जिसके जरिए हमने मार्केट में देखा है करीबन 60,000 करोड़ फंड रेजिंग की गई है। उसमें से सबसे टॉप में जो QIP आती है एक तो SBI हो गई, साथ में इसके अलावा बायोकॉन जहां पे हमने 4,500 करोड़ का QIP देखा था, हिताची एनर्जी 2,500 करोड़, इरेडा, यूको बैंक, कैप्री ग्लोबल्स के भी 2,000 के QIP हमें मार्केट में आते हुए दिखाई दिए थे। अब QIP तो आए हैं लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो सर्ज है वो हमें क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे के कई सारे की फैक्टर्स है। देखिए जो लिस्टेड फर्म है इस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी को टैप करती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ QIP इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कंपनी जो है जल्दी से पैसा जुटा रही है और साथ ही साथ फंड रेजिंग के लिए काफी ज्यादा ये क्विक एक्सेस बन गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गवर्नेंस है और साथ में जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमें मार्केट में बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। राइट कंचन, बहुत शुक्रिया ये QIP रूट हमें समझाने के लिए। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आज एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के समय मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। इसमें किसी यात्री को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिसके चलते लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया और रनवे से कुछ दूर घास पर चला गया। हालांकि हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर प्लेन में नुकसान की खबरें हैं। आप तस्वीरों में भी छोटे मोटे डैमेजेस देख सकते हैं और मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। सदन में आज अहमदाबाद विमान हादसे का मुद्दा भी गरमाया। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मीडिया पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील की और कहा कि AAIB की फाइनल रिपोर्ट में इस हादसे की स्पष्ट तस्वीर लोगों के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है और सरकार सच के साथ खड़ी है। AIB has a very definitive, thorough, rule-based process. They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased. This also I can say that the AIB is totally unbiased and looking into the facts. Now there can be many questions also. I have seen multiple articles myself. I have seen multiple articles not only by the Indian media but also the Western media trying to promote their own narrative, their own viewpoint, their own kind of consideration. But I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आधार कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड रोकने के लिए आधार अथॉरिटी ने कड़े कदम उठाने की शुरुआत की है। अथॉरिटी डेटाबेस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आधार कार्ड सिस्टम को सही करने के लिए कदम उठा रही है। क्या होगा इससे फ़ायदा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, किस तरह से बदलाव करने की तैयारी है और क्या चेंजेस आएंगे अब? ऐसा देखने में आया था कि लोग बार बार अपने आधार के अंदर अपडेट कर रहे थे और उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए करते थे, चाहे वो उसके अंदर अपनी जन्मतिथि बदल लेते थे या फिर बायोमेट्रिक्स को मिक्स एंड मैच कर लेते थे। लेकिन अब आधार अथॉरिटी ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। बहुत सारी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है या वेरीफाइबल डाटाबेस है, इन सब का इस्तेमाल इन सब फ्रॉड्स को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब लोग बार बार अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल पाएंगे, उनको वहां पर अपने जितने भी
वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे डेटाबेस के, वो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की भी एक लिमिट्स यहाँ पर आधार अथॉरिटी रखने की तैयारी कर रही है। बायोमेट्रिक्स अगर मिक्स एंड मैच है तो वहाँ भी आधार इसके अंदर कार्रवाई करेगा। और जितने भी वेरीफाइबल डाटा है, चाहे वो आपका मनरेगा कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो या CBSE का कार्ड हो, जहाँ से कि एक डबल ऑथेंटिकेशन आधार अथॉरिटी डेटाबेस को लेकर के कर सकती है, उन्हीं सभी को मान्य किया जाएगा। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी ही इसको पूरी कठिनाई से, इसको पूरे तरीके से इसको आधार अथॉरिटी पूरे देश के अंदर लागू कर देगी, जिससे कि आधार को अपडेट करा करके या उसको बदल करके जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसके ऊपर रोक लग सकेगी। जी यासीन, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर फिलहाल रोक बनाए रखी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सोमवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि फिल्म में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 6 कट्स लागू किए जाएं। कोर्ट ने साफ किया कि गुरुवार तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है। बता दें कि इस मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जॉनी की है, जिन्होंने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और दूसरी याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की है, जिसने ट्रायल प्रभावित होने का हवाला देते हुए फिल्म पर रोक की मांग की है। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। मुंबई में भारी बारिश का असर एक बार फिर देखने को मिला है। पूर्वी, पश्चिमी और सेंट्रल मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने के कारण उसे बंद कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और समुद्र किनारे ना जाएं। साथ ही सभी से सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। देश भर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ से गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन के कारण सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के नागौर, अजमेर और जोधपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में बाधा डाल रही है। हर कोई आजकल प्रोटीन को लेकर बहुत बातें कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोटीन के अब देसी नुस्खों की भरमार हो चली है। बाजार में भी डब्बा बंद प्रोटीन की बाढ़ सी आ गई। तो क्या है इस प्रोटीन का सच, और इसे लेकर आखिर इतनी हाय तौबा, इतना बवाल क्यों और इतनी बातचीत क्यों? तो इसी का आज हम करेंगे डीकोड। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में प्रोटीन का प्रोपेगेंडा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें जारी हैं और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट कीजिए। सिर्फ एक क्लिक में पाएंगे कई ऑथेंटिक, मजेदार, रोचक और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।